प्रभु आज गुस्सा नहीं करना। हम्म। शायद विष्णु जी आज नाराज रहेंगे क्या? अरे भगवान, वो आता ना दया का, हे माँ माता जी। यस सर। विष्णु जी आप क्रोधित हैं क्या हम सब पर, भक्तगणों पर? नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो आप हमारी, आप प्रजा को, अपनी प्रजा को, जनता को आशीर्वाद दें कि वो सफलता प्राप्त करे। हाँ सर है। और मेरे को मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें आप। मेरे को मेरा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप मेरे को वरदान दें या मुझ पर प्रसन्न हो। प्रसन्न है प्रभु आप? हाँ सर प्रसन्न हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। देखिए आज कौन कौन आया भैया, कौन कौन बच्चे बाहर घूमने, कौन कौन आ गया आज। अहमद आ गया, लौकिक आ गए, अमन, आर्या गुप्ता, आयुषी झा, दिविशा, हर्षित सिंगल आ गए, पुलकित आ गया, पारकी, नमन कुमार, क्षितिज बाबू, जानवी है, विष्णु, स्वाति। कुछ बच्चे अभी ऐसा लग रहा है बाहर घूमने गए हैं। कौन कौन बच्चे बाहर घूमने, किसी किसी को पता है क्या भाई? अभिषेक नहीं है क्लास में शायद। अच्छा ठीक है, तो हेडिंग डालें आप लोग। ग्रुप 30 पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखिए, हेडिंग डालें। सर हम्म, सर आप ट्रिक्स बता रहे थे। हाँ, वो अभी एक दो, अभी आज मेरे ख्याल से एक दो दिन स्ट्रेंथ कम रहेगी, तब उसके बाद बताऊंगा बेटा। जहाँ तक मंडे को बता सकता हूँ ट्रिक, मेरे ख्याल तब तक सारे बच्चे लौट आएंगे, ओके सर। है ना? फिर दोबारा बतानी पड़ेगी बेटा फिर। सर इस संडे कोई टेस्ट है? इस संडे को नहीं है भाई, या तू कहेगा तो लूंगा, नहीं थैंक तो यू नहीं। सर। तू कह दे बस एक बार, ले लो, बोल। देख चल, मैं आज शाम को बताता हूँ है कि नहीं, कल कल इन्फॉर्म करूंगा ना। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं थोड़े दो तीन बातें आपको क्लियर कर दूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। इस पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट हैं। क्यों दो पार्ट है, देखिएगा क्यों, समझ लीजिए। पहले पार्ट के अंदर आता है 13th ग्रुप एलिमेंट, और इसके अलावा आता है 14th ग्रुप एलिमेंट, जिसे आप लोग 11th क्लास में पढ़ लेते हैं, जो पूरे पी ब्लॉक का लगभग 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है, 30, 32, 35%। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, दैट इज 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, 18th ग्रुप। ये लगभग 65 टू 70% होता है, ये पूरा की पूरा 12th क्लास में। तो यहां पर हम ये जो 12th वाला सेक्शन है, इसको तो टच नहीं करेंगे, हम टच करेंगे किसको? 11th वाले सेक्शन को। ठीक, तो 13 ग्रुप और 14 ग्रुप हमें यहाँ पर फिनिश कराना है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा। फिजिकल केमिस्ट्री हमारी पहले ही खत्म है, और उसके तुरंत बाद हमें शुरू करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया है? ये नोट करते जाए, सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऐसी थोड़ी लिखी है, लिख लिया आप लोगों ने ये सब? यस सर। ठीक है, अब आप लिखे, हेडिंग डालते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट्स। शुरू करें भाई, लिखिए बोरोन फैमिली बोरोन फैमिली, और
इसका दूसरा नाम मैंने आपको बता ही दिया, ग्रुप 13 एलिमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा ही आसान चैप्टर है। इसके बाद आपको जो है काफी दिमागी रूप से मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं। ग्रुप 13 लिखिए, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ following elements. This group consists of following elements: boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. And the general electronic configuration is ns2np1. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? ns2np1. अगर हम बात करें यहीं पर एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ये 13 ग्रुप है, ये 14 है, ये 15 है, 16, 17 और ये 18। यहां से यहां तक जो पूरा पार्ट है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये पूरा की पूरा पी ब्लॉक है। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि ये पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। यहां से यहां तक का पार्ट 8 नंबर का आता है, 8 नंबर का होता है बोर्ड के पेपर में। आठ नंबर सबसे बड़ी चैप्टर, सबसे बड़ा नंबर, तो ये ठीक से हमें करना होता है। ध्यान में आपको सारी बातें बताते जा रहा हूं। ये पार्ट 11 का था। इस वाले पार्ट का बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक। तो 13 ग्रुप के बारे में अगर हम इंट्रोडक्टरी बात करें, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। यहां आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर ns2np6। ये 3 4 आएगा, यहाँ करेक्शन कर लीजिए। 4 5 4 5 6। तो ये पूरे पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोरोन फैमिली का क्या है? ns2np1। एक तो ये इंट्रोडक्शन वाली बात मैंने आपको बताई पूरे पी ब्लॉक की। और एक और बात लिखे इंट्रोडक्शन में ही, सेकंड पॉइंट लिखिए, पी ब्लॉक is a mixed block। P ब्लॉक क्या है? एक मिक्स्ड ब्लॉक है। It consists of metals, non-metals, metals, non-metals, and semi-metals। जिसे आप मेटलॉइड नाम से भी जानते हैं, मेटलॉइड्स। आप देखो एस ब्लॉक में अगर आप हाइड्रोजन को हटा दो, तो पूरा एस ब्लॉक, ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या है? मेटल्स। पूरा डी ब्लॉक क्या है? मेटल्स। एस ब्लॉक मेटल्स, हाइड्रोजन को छोड़कर। पी ब्लॉक खिचड़ी, मिक्स्ड। पूरा डी ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक क्या है? मेटल्स।
यानी कि नॉन मेटल्स कहां पर पाए जाते हैं? पी ब्लॉक के अंदर। लिखिए आगे, मेजॉरिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। मेजॉरिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स। आगे लिखे, दो few of the elements are metals। कुछ ही मेटल्स होते हैं जो कि कुछ ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि किस कैटेगरी में आते हैं? मेटल्स। अच्छा, अभी दो तीन छोटी छोटी बातें कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में ही। आपको 13 ग्रुप के एलिमेंट्स पता है सारे? जरा बताइए 13 ग्रुप के एलिमेंट्स। मैं लिखवा नहीं रहा, बोलिए। बोरॉन, बोरोन, एल्यूमिनियम, टेलियम, इंडियम, थैलियम। 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 कार्बन के बताइए, कार्बन वाले ग्रुप के। कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स बताइए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, बिस्मथ, बिस्मथ। ठीक है। और ऑक्सीजन फैमिली बताइए। ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सिलिडियम, टेरिलियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम। टेलियम, पोलोनियम। और हेलोजन्स बताइए। क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, एसिटिक, एसिटीन। और 18 ग्रुप बताइए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको पीरियोडिक टेबल में लिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी बात लिखिए। नॉन मेटल्स metals एंड सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था अभी? बताइए। मेटलॉइड। इसमें अब एक काम करो, सेमी मेटल्स यानी कि मेटलॉइड के कुछ एग्जांपल्स नोट करो। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटीन, पोलोनियम। कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, इंडियम ले लो, ये तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हो गए। एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, और टिन, लेड, बिस्मथ, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? मेटल्स के। अच्छा, अब बचे हुए एग्जाम्पल किसके होंगे आप समझ गए? नॉन मेटल्स के। कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो नॉन मेटल्स की चाहो तो? ये ना सुनो, ये नॉन मेटल्स याद नहीं करना क्योंकि पूरा ब्लॉक ही नॉन मेटल्स का है। पूरा ब्लॉक ही नॉन मेटल्स का है ना। अधिकतर में नॉन मेटल्स ही है, कुछ मेटल्स कुछ सेमी मेटल, ये याद कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप तुरंत बता दोगे नॉन मेटल्स बचे हुए कौन से हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूं, लेकिन आप उन्हें याद नहीं करना, जरूरत ही नहीं याद करने की, क्योंकि बचे हुए तो सारे नॉन मेटल ही होंगे। जैसे कार्बन लिख लो, मोस्ट कॉमन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आयोडीन में हल्की सी मेटेलिक लश्चर होती है, हल्का सा मेटेलिक चमक होती है, लेकिन मेटल नहीं होता है, मेटेलिक लश्चर हल्की सी होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब है ना। तो मैं ये नहीं कि आप इसको याद ना करें, डू नॉट लर्न। सिर्फ आप किसको करें? मेटल्स को और मेटलाइट्स को। लिख लिए सब बच्चों ने? यस सर। देखिए एक और इंट्रोडक्टरी बात लिख लीजिए। देखिए, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स
of non-metals. Most of the members of non-metals are gases. Gases है. One non-metal member is liquid. One non-metal member is liquid. Example है इसका ब्रोमीन. रूम टेम्परेचर ब्रोमीन लिक्विड होता है. एंड कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सेलेनियम, आयोडीन. आर सॉलिड्स. ये वो नॉन मेटल है जो कि किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड. अब देखो खुद ही देखो, बड़े कॉमन सेंस की बातें लिखा रहा हूँ. जरूरी नहीं कि मैं नहीं लिखा था तो आपको नहीं पता थी, आपको पता थी. अब देखो आप जानते हो फ्लोरीन कैसी है? गैस है. क्लोरीन कैसी है? गैस है. ऑक्सीजन कैसी है? गैस है ना. नाइट्रोजन क्या है? गैस. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है बच्चों? गैसेस. तो एक लिक्विड याद कर लो, 5 सॉलिड याद कर लो. ठीक. अच्छा जी, एक और बात नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है. एक और मैं आपको बहुत जनरल बात लिखा रहा हूँ, हालांकि ये काफी काम आएंगी आपकी बातें सारी. देखो ध्यान से सुनना. गैलियम भी तो लिक्विड होता है. हाँ, टेम्परेचर लगभग 30 के आसपास अप्रोचिंग होना चाहिए. 25 डिग्री. हाँ सर. यस हाँ, सर. बस थोड़ा सा अंतर ही रहता है ना. आप लोग समझ गए सारी बातें भाई? यस सर. ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें भी मैं आपको हल्का सा आइडिया देते चलूं कैसे क्या है. यहां लिखे आप, एक टेबल बनवाने की सोच रहा हूं मैं, आपके काफी काम आने वाली है. जैसे एक तरफ आप देख लीजिए ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 है ना. काम आएगा काफी. यहाँ लिखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दूंगा यहाँ पर. जैसे चलो आप भी बताओ भैया, क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, इसका बताइए क्या आएगा? NP1. NP1. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज कई बार आएगी, याद करने के मौके बहुत मिलते हैं बच्चों को. NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6. चलो यहां पर ये भी बताओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे बताइए? 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए भाई. इसके अलावा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसी के बराबर होती है. +3, +4, +5, +6, +7, +8. पर ये तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है ना. अदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट. तो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होंगी, अब वो नोट करिए भाई. वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट. हाँ जी, अब देखो मैंने टेबल की फॉर्म दे दी इसे. अब आप वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कुछ की मैं आपको लिखा रहा हूँ, फिर ग्रुप वाइज डिटेल में लिखाऊंगा. जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, दोनों की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आती है, जबकि
गैलियम, इंडियम और थैलियम में +3 +1 होती है सबके लिए। आप समझ गए? गलत तो नहीं समझोगे इस बात को? गैलियम, क्या स्टेटमेंट में हुआ? ध्यान से सुना है ना? मतलब इन तीनों के लिए बीटी की आवाज आ रही है थोड़ा साइड से, हाँ सर, बैकग्राउंड में। थोड़ा सा आज मैनेज तो कर लो मतलब भाई, थोड़ा दोनों मैनेज प्लस इन तीनों के लिए क्या बताई मैंने बेटा? +3 +3 और +1। +1। अब समझ जाओगे? Yes, Yes, sir. sir. +1 अब समझ जाओगे? कार्बन +4, 2 -4 होती है। कार्बन की +4 से -4 तक हो सकती है। सिलिकॉन +4 और इसके अलावा जर्मेनियम, टिन, लेड, तीनों के लिए। इन तीनों के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +4 +2 दोनों पॉसिबल है। +4 +2 दोनों पॉसिबल है। हाँ जी, अब आइए 15 ग्रुप की जनरलाइजेशन पर +5 वाले में। नाइट्रोजन +5 to -3, +5 to -3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा रहा हूं, फिर ग्रुप वाइज तो आप पढ़ोगे ना सारे। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना? फॉस्फोरस आर्सेनिक के केस में अगर आप आओगे तो इन दोनों के लिए मोस्ट कॉमन रहता है +3 +5, +3 +5। अब 2 मेंबर और एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी बिस्मथ के लिए +5 +3 दोनों होंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है यहाँ पर। काफी बच्चे बाहर गए मेरे ख्याल से। तो कितने आज क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? देखो कम होगी काफी। 19 होंगे। कौन कौन से बच्चे एब्सेंट है देखिए, बताना मेरे ख्याल से कौन कौन बाहर गए हैं। सर अभिषेक, तान्या। ये सब लोग एक साथ गए हैं क्या? सब बच्चे मतलब ये सब मित्र फैमिली होगी ना? नहीं सर, अभिषेक कहीं गया नहीं है। अभिषेक कहाँ गया फिर? पता नहीं सर, सो रहा है? हो सकता है सो रहा होगा। अभी दे उसकी मम्मी को फोन करता हूँ। लिखो ग्रुप 16, जगा देना जरा उसे भाई कोई बच्चा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के तो काफी सारे हैं, आपको पता होगी। -1 -2, याद है? ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, है ना? +2 कभी कभार हो जाती है। सुपर ऑक्साइड में आप जानते 1/2 हो जाती है। सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम ना लिखो क्योंकि वो तो रेडियो एक्टिविटी की तो हम बात ही नहीं करते हैं। इन सब के अंदर जो मोस्ट कॉमन आती है वो आती है -2 भी आ जाती है, +2 आ जाती है, +4 एंड +6। ये चारों मतलब जो मैं सर्किल बना रहा हूं इसका मतलब ये सब पर एप्लीकेबल है। ग्रुप 18, ग्रुप 18 की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले आप जो नाम लेते हो वो लेते हो सबसे बड़े बॉस का, बिग बॉस का, फ्लोरीन का। ऑलवेज -1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए
बहुत सारी है, -1 है, +1 है, +3 है, +5 है, +7 है। और नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो आप जानते हो नोबल गैसेस तो कंपाउंड बनाना पसंद ही नहीं करते, है ना, फिर भी कुछ कंपाउंड अब बनने लग गए हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले तो लिखो नियोन आर्गन 0, नियोन आर्गन 0 हो जाता है क्योंकि इनके कंपाउंड्स आज तक तो बन नहीं पाए, है ना। और बाकी के जो एलिमेंट्स निकले जैसे हीलियम नियोन आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, कौन सी आती है भाई, 2 +2 +4 एंड +6। आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। बेटा टेबल डिकोड करने का तरीका समझ में आ गया? सर हाँ सर आर्गन की 0 और +2 है, दोनों है। हाँ, आर्गन मेनली जो है दोनों ही शो करे। इसमें हीलियम लिख लो आर्गन की जगह, क्योंकि आर्गन का एक आध कंपाउंड बनने लग गया है। अरे क्या हो गया? या हीलियम का लिख लो बेटा इसमें, है ना, 0। तो ये था कुछ काम का, काफी काम का इंट्रोडक्शन। नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है। हेडिंग डालें, जो आपके बोरोन फैमिली का मैं बात करूंगा अब आपसे। हाँ सर हम ग्रुप 18 के लिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 8 लेंगे या फिर 0 लेंगे? एक्चुअली ये हाइपोथेटिकल है 8। जैसे जो पुराने जमाने ना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 8 दे दिया करते थे, अब क्या है ना 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 0 पुराने जमाने का टर्म है। क्योंकि पहले लोग ये मानते थे ना सर। कि इनके कंपाउंड बन ही नहीं सकते तो इनको 0 बोल दो, अब लेकिन अब बनते कंपाउंड हैं। बनाने लग गए तो ये वाला टर्म अब ना वैसा हो गया, ऑब्सोलीट कहते हैं ना, कि लाइक अब बहुत काम का नहीं रहा। तो अपन जो लोग ना Yes, sir. +8 बोल देते हैं, लेकिन कायदा तो ये है कि अब कुछ कंपाउंड बनने लग गए। तो पहले पुराने Okay, sir. 3 ग्रुप को हम क्या बोलते थे, 0 ग्रुप एलिमेंट। Group. लिख दो उसके ऊपर, है ना, 0 ग्रुप एलिमेंट लिखे। अब ये कुछ इंट्रोडक्शन के बाद अब हम शुरू करते हैं फॉर्मली इन बातों को। लिखे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर, कल मैं अपना रूम चेंज कर दूंगा एक्चुअली, ये शायद बहुत ठोका पीटी हो रही है, बगल वाला जो रूम बनना वो बनना है ना मकान। देखिए, ग्रुप 13 एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एटॉमिक नंबर हल्के हल बोल दीजिए, क्या क्या एटॉमिक नंबर है बोलिए। बोरोन, बताएं भाई आप लोग एटॉमिक नंबर ऐड करना आता है क्या आप लोगों को? 10 31 18 ऐड करिए, 13 31 31 18 ऐड करिए, 29 32 ऐड करिए। 81 बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे लिखा दीजिए हल्के हल, बोलिए क्या आएगा। 1s2 2s2 2p1। 2p1. Yes, sir. एल्यूमिनियम का लास्ट में क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 3p1. ये 1s2 से स्टार्ट करके कहां पर फिनिश होगा, 4s2 4p1। ये कहां फिनिश होगा, 5s2 5p1 पर, 6s2 6p1 तक। बगल वाला बहुत जबरदस्त दुश्मनी निकल रहा है।
और कौन है सर किसी का? हाँ कोई मेरे ख्याल से कोई बच्चा आपको बार बार फोन कर 5 भी मिस कॉल है, कोई बच्चा तो नहीं है आपके ग्रुप का जो ग्रुप के बाहर बैठा हो, देखना वेटिंग में कोई है क्या? चलो देखो। हाँ जी। अच्छा इसमें आप एक और काम करो, जरा इसको अपडेट कर लो कि बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम के बाद एक नया मेंबर जो आ गया NH। एक बार मुझे इन सबके नाम बता दो, इसका नाम क्या है जरा बताना। इंडियम, इसका हीलियम, हेलियम, थैलियम। जो नया मेंबर आया है हीलियम, वो आया है नियोनियम, NCERT में ऐड कर दिया क्या नाइहोनियम? अपडेटेड NCERT में नहीं है क्या? 7s2 7p1 मेरे से नई वाली NCERT में आ जाना चाहिए था। लिखे the members of this group are less metallic in comparison to group second element. लिखिए हेडिंग डाले। अच्छा NCERT लेके बैठे हो नहीं बैठे हो? NCERT निकाल के रखो। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड प्रॉपर्टी है ग्रुप 13 की। हाँ ग्रुप 13 की प्रॉपर्टी चलेंगे अब। इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया हमने। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ये सारे मेंबर्स आपने लिख ही लिए हैं। लिखे द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, द एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेस। एक एक्सेप्शन है, द एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। जो मैं अब लिखा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, एक्सेप्शन है। हाउएवर गैलियम however gallium 31 has an abnormal value of atomic radius which is lower than that of aluminium, boron, aluminium, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर एटॉमिक रेडियस की बात की जाए तो इट इज 85 पिकोमीटर, दिस इज 143 पिकोमीटर, 135 पिकोमीटर, 167 पिकोमीटर, 170 पिकोमीटर। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इन वैल्यूज को याद करिए, आपको जो एबनॉर्मलिटी चेक करनी है वो ये वाली।
ये वाली एबनॉर्मलिटी जिस पर क्वेश्चन आता है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, और इसके अलावा आप इस वाली चीज को भी ऑब्जर्व करिए, इस वाली को भी। Sharp increase. The sharp increase of atomic radius of aluminium is due to greater। सबसे पहले आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक स्क्रीनिंग इफेक्ट सिखाया था, बताओ क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर कोर के, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से वो करते बचाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उससे एटॉमिक रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ता है भाई? तो वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जितना जाता है। कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होगी उतने ज्यादा। ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट इन एल्यूमिनियम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ eight electrons in the दुश्मनी निकल रहा है बड़ा बगल वाला हमसे, ऐसा लग रहा है। In the penultimate shell, then in boron, penultimate shell। यहां लिखे, एक बार जरा कोई बच्चा पढ़ दे, लास्ट में क्या लिखा है इसने? बेटा एक बार फिर से पढ़ दो, यहां से शार्प इंक्रीज से एक बार फिर से पढ़ दो। Sharp increase of atomic radius of aluminium is due to greater screening effect of aluminium due to the presence of 8 electrons in the penultimate shell than in boron. ठीक है, आगे लिखो। In boron only 2 electrons are present। In boron only 2 electrons are present in penultimate shell। That's why there is poor screening effect। There is poor screening effect। आगे लिखे, the large difference in the size of boron and aluminium result in number of differences in their properties, जो आप आगे चल के देखेंगे। So result in number of difference in their properties। सर एक बार रिपीट कर लाइन। बेटा कोई बच्चा पढ़ दीजिए प्लीज। The large in difference boron, in size of boron and aluminium results in number of differences in their properties। ठीक है, अब आगे लिखो।
next point, important point. The smaller value of gallium, आप देख पा रहे हैं गैलियम के केस में स्मॉलर वैल्यू आ रही है. The smaller value of gallium in comparison to aluminium, aluminium is due to the fact that in going from aluminium to gallium, the penultimate d orbitals are filled in the first d block series, bracket में 3d10, from scandium 21 to Zn30. Full stop. The d electrons do not screen. The d electrons do not screen the nuclear charge. In an effective manner. And therefore the electrons in the valence shell of gallium experience more force of attraction than aluminium, resulting into decrease in atomic radii. हाँ भाई, कुछ समझे भाइयों? गैलियम 31 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे? बताइए जरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? बताइए. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 2s2 2p6 3s2 yes 3p6 3p6 और ये क्या? 4s2 3d10 4s2 4s1. क्या आप बच्चों इस बात को समझ पा रहे हो? ये चीज मैंने क्यों हाईलाइट करी है इतनी ज्यादा, डी वाली? क्या बताने की कोशिश करी है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स है इनकी शील्डिंग पावर कैसी होती है? वेरी पुअर. जरा बताना, मैंने पीरियोडिक टेबल में क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर लिखा है? SPDF. तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पुअर शील्डिंग पावर रखते हैं और इसकी वजह से इन प्रोटॉन्स का 31 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. किसके लिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए. और उसका साइज क्या हो जाता है? घट जाता है. पार्की एक्सप्लेन करो इस एनोमैलस बिहेवियर को. सर क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल आ जाती है जिसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसलिए ये जो 31 प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और साइज छोटा हो जाता है. अक्सर क्वेश्चन आता है
एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देना साथ साथ। सर तो 3B वालों का भी तो शील्डिंग इफेक्ट होगा। इनका हाँ होगा, 3P वालों का बिल्कुल होगा। तो सर 3P क्या सबका ही उस- होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका ही होगा। पर उसके एवज में दूसरी तरफ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं उस स्क्रीनिंग इफेक्ट को काउंट करने के लिए। तो जो जनरली जो देखा जाता है 99.999% केसेस में वो इमीडिएट ऑर्बिटल को देखा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पीछे वाली ओर। समझे बेटे मैंने क्या बोला? Yes, sir. इमीडिएट ऑर्बिटल को देखा जाता है। क्वेश्चन लिखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन दोनों क्वेश्चन में एटॉमिक रेडियस के घटते हुए क्रम में अरेंज करें, बताइए क्या आंसर आएगा? रेडियस का घटता हुआ क्रम बताइए, एटॉमिक रेडियस का। क्या हो भाइयों, इतनी देर क्यों लग गई? बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। क्या आप भूल गए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या करता है? डिक्रीज। साइज डिक्रीज होता है। है। तो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का बताइए, लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरॉन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, लेफ्ट टू राइट जाने पर भी घटता है और टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ता है। एक काम करता हूँ, इस संडे को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टेस्ट ले लेते हैं तो तुम्हें याद हो जाएगा। इस बारे छोटा चैप्टर है। EITS कब है अब? 24 को है। कौन सी 24 जनवरी? क्या क्या सिलेबस आ रहा है? आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स रिएक्शन। आयनिक आ रहा है, केमिकल नहीं आ रहा? तो पूरा ही आ रहा है, पूरा पूरा आ include रहा हो है। दोनों ही आ रहा अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन करो, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन को उनके रेडियस के घटते हुए क्रम में अरेंज करो। एल्यूमिनियम है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सोडियम सेम ऑर्डर रहेगा। आपको मैंने बताया था कि फॉर जो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 13। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक? नंबर ऑफ Number of इलेक्ट्रॉन्स इन electrons. रिंग। सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 10-10। Yes. लिखिए, तो अभी तक के लेक्चर में आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैंने आपको पूरी रणनीति बता दी कि 2 पार्ट होते हैं, और उसके बाद आपने इनका क्लास एक जनरल पॉइंट पढ़ लिया आपने, नॉन मेटल, मेटल, सेमी मेटल वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कमेंट आपने कर दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, और पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ दी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, डेंसिटी। एनसीईआरटी चेक करिए कहां से शुरुआत है, क्या है दे रखा है। इस समय एनसीईआरटी मेरे पास है नहीं है, तो मैं देख के बताता आपको। एनसीईआरटी चेक करके बताइए कौन कौन सी प्रॉपर्टी पहले दे रखी है। एनसीईआरटी के पैटर्न पे आपको चलना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है रेडियाई के बाद। चलो कोई आयोनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी, ओके, एंथैल्पी। देखो हेडिंग बढ़ गई, लिख लो डेंसिटी, इसके बाद ले लेंगे। डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू हेलियम। However,
boron and aluminium have comparatively low value, have comparatively low values. This is due to their lower atomic masses. Their lower atomic masses as compared to gallium, indium and थैलियम. तो बोरोन एल्यूमिनियम की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि इनके मासेस कम होते हैं. एक छोटा सा नोट लिखा दूं तब मैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा. Compared to gallium, indium and थैलियम लास्ट वाला नंबर लिखो. थैलियम इज ऑल्सो नोन एज, नोट के फॉर्म में लिख लो या पेज के ऊपर लिख लो, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहीं भी लिख लो नोट के फॉर्म में. थैलियम इज नोन एज डकबिल. शायद आपको कुछ बायोलॉजी में ऐसी कुछ आइटम आपने पढ़ा हो. प्लेटिपस, क्या होता है डकबिल प्लेटिपस? डकबिल प्लेटिपस as it shows similarity with many other element. क्या तुमने डकबिल प्लेटिपस सुना है क्या? यस सर, वही मैमल, एग-लेइंग मैमल. क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज? बहुत सारी चीज उससे मिलता जुलता है. ये वाला जो एनिमल है कहाँ पर पाया जाता है? इंडिया में है तो होगा नहीं है? पता नहीं सर. पता नहीं. क्षितिज पता करके कल तक बता दियो बेटा. क्षितिज दिखना सो गया कि हटाओ क्लास से बाहर से? यस सर. अच्छा, तू तो धमकी देने पर ही बाज आता है, वैसे नहीं आता है. वैसे तू बैठा बैठा सोता रहता है. अच्छा, इस एलिमेंट का नाम बताओ. चलो अभी बताया था. Neonium. देखो, हाँ, नोट के फॉर्म में लिखना. इट इज द लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप it is synthetic and radioactive. It is synthetic and radioactive. Synthetic and radioactive. आज ऐसा करते हैं, 1 घंटे की क्लास ही रखेंगे, है ना? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं. कल अपन बैठते हैं. आज न्यू ईयर है. आज आपकी मैंने क्लास ले ली, इसका मतलब पूरे साल क्लास लेते रहेंगे. ठीक है? तो अपन ने श्री गणेश कर दिया है भाई क्लास से लेने का. सर. ओह सर एक बार सेकंड